गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को 4.3 एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो 4.3 जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताना पड़ेगा पहले, उसके बाद हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है कि यदि कुछ केसेस x1, y1 b x2, y2 c x3, y3 हो तो कुछ कर सकते हैं। यदि किसी कुछ केसेस a x1, y1 b x2, y2 और c x3, y3 हो तो कुछ कर सकते हैं। सारणी को भी सहायता से निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 यानी 3 शीर्षक आपको दिए गए हैं। तो उसका क्षेत्रफल क्या करने का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यदि तो कुछ केसेस 1, 1 ये पहला पॉइंट है, b -2 और c 0, -1 हो तो भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। a 1 1 x1 y1 b ये हमारे पास है -1 2 x2 y2 और c 0 -1 x3 y3। तो कुछ का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो आपके पास क्या आएगा 1/2 x1 y1 1 x1 y1 कितना है 1 1 1 x2 y2 1 तो -1 2 1 और x3 y3 1 तो 0 -1 1। आप देखिए यहाँ से 1/2 एक्सपेंड कर रहे हैं। सारणी का विस्तार करना आपको पता रखा है, पहली पंक्ति से विस्तार कर रहे हैं। देखिए हम लोग 1 के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं। 2 1 -1 माइनस पहली पंक्ति से विस्तार कर रहा है। तो ये प्लस ये माइनस का 1 इस 1 के लिए ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे। कितना है -1 1 0 और ये प्लस है। और ये प्लस माइनस प्लस ये कैसा है वो सब चीज हमने सारी का मान ज्ञात करना आप लोगों को सिखा रखा है। ये प्लस का 1 ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं। कितना है -1 2 0 -1। आप देखिए यहाँ से कितना 1/2 ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर ये सॉल्व करना है। 2 बीच में माइनस और ये माइनस का 1 आएगा -1 या मैंने दिया -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -1 बीच में माइनस 0 × 1 0। यहाँ पर देखिए -1 × -1 प्लस का 1 हो जाएगा बीच में माइनस और ये 0। आपके पास कितना है 1/2 यहाँ से 1 2 + 1 -1 प्लस 1 × 1 तो 1/2 ये आएगा 3 × 1 3 प्लस का 1 -1 × -1 और ये प्लस का 1 तो कितना है 1/2 और ये आएगा अपने पास 5। तो आंसर कितना है 5 है। स्क्वायर ब्रैकेट वर्ग इकाई यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन हमने बता दिया है त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे पूरे सिस्टमेटिक। अब आप देखिए इसी के अंदर अगर तीन बिंदु संरेखीय हो, तीन बिंदु संरेखीय हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तीन बिंदु मेरे पास है
यदि तीन बिंदु ए बी सी संरेखीय हो, ये तीन बिंदु है संरेखीय हो तो उसकी कंडीशन क्या है? अब आप देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं संरेखीय है। संरेखीय मतलब क्या होता है? एक ही रेखा में है। जैसे पहला बिंदु ए, ये बी और ये क्या है? सी। एक ही रेखा के अंदर है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो क्या त्रिभुज बनेगा क्या? त्रिभुज नहीं बन रहा है इससे, त्रिभुज नहीं बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है कितना है? 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 ये कॉमन ही है, x1 ये अपने पास x2 y2 1 ये x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये टू इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर तीन बिंदु संरेखीय हो तो उस कंडीशन में हम क्या अप्लाई करेंगे कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन काम में है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ए बी सी की बिंदु संरेखीय हो तो ये कंडीशन हम काम में लेंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल टू 0 वहां से सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आता है। शायद आप इसको यहां से लिख सकते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं और अभी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। दो बिंदुओं जाने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु हमारे पास है ए, एक बिंदु हमारे पास है बी x2 y2, ये हमारे पास दो बिंदु, इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण हमको निकालना है। इसी पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, इस रेखा को आपने एक्सपेंड कर दिया और इस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी सी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, मतलब एक ही लाइन है। इस पर एक आगे चल बिंदु ले लिया मैंने x, y। तो अब यहाँ पर देखिए तीन बिंदु बन चुके हैं और तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय, C A B संरेखीय। क्या है? संरेखीय। क्योंकि ये तो अपने पास दो बिंदु हैं, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। और रेखा है तो रेखा इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पॉइंट इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एक पॉइंट सी ले लिया, सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? x, y। एज्यूम कर लिए चर बिंदु के फॉर्म। तो C A B क्या है? संरेखीय हो गए। तो संरेखीय है तो अभी हमने आपको बताया है कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इसको कितना है? 0 दाएगा 0। अभी कंडीशन प्रूव करवाइए संरेखीय वाली। तो आप देखिए x1 y1 यानी पहला पॉइंट क्या है आपके पास? x y 1, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? x1 y1 1 और तीसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। यानी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण जब हमको निकालना हो साड़ी की सहायता से तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ये रिजल्ट काम में लेंगे। तो तीन पॉइंट हमने आपको बताया है। तीन बिंदु यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया है कि तीन बिंदु संरेखीय हो तो उससे क्या रिजल्ट होता है। और ये तीसरा पॉइंट है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अब आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग कि अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। 4.3 एक्सरसाइज है। देखिए 4.3 एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं।
देखिए 4.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सब करा रहे हैं आप लोगों को। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है 4.3 एक्सरसाइज। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है फर्स्ट के अंदर, इनमें से एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, वही हमने बता भी दिया आपको। तो देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन। एक पॉइंट है ये -2 -3 x1 y1। एक पॉइंट है डी, ये है 3, 2 x2 y2। और एक पॉइंट है सी -1 -2 x3 y2। आपको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या फॉर्मूला आएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2। कितना है भाई -2 -3 1, 3 2 1, -1 -8 1। अब देखिए 1/2 एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या जाएगा, पहली पंक्ति से विस्तार करें तो -2 प्लस आता है, लेकिन एलिमेंट किसका माइनस का है, इसलिए माइनस कर दो। इस -2 के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं तो 2 1 -8 और यहाँ बीच में माइनस का था, ये माइनस का ही है तो ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं तो कितना जाएगा 3 1 -1 1 और ये प्लस का 1। इस 1 के लिए ये छोड़ रहे हैं और ये छोड़ रहे हैं 3 2 -1 -8 तो कितना जाएगा -2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीच में माइनस और ये माइनस का 8 तो ये -8, ये प्लस का 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीच में माइनस और ये माइनस का 1 प्लस का 1। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -24 बीच में माइनस और ये माइनस का 1। अब आप देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 -2 ये माइनस माइनस प्लस तो कितना है आपके पास 10 +3 ये 3 + 1 प्लस का 1 -24 + 2 तो आपके पास कितना है 1/2 ये -20 + 4 × 3 12। यहाँ से आएगा माइनस का 22 तो आपके पास कितना रहेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे यानी आपके पास 1/2 और यहाँ से देखिए -20 और -22 यार माइनस का 42 और प्लस का 10 तो कितना 1/2 और यार -30। देखिए नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास कितना है, मोड लगा देंगे क्योंकि कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। मोड लगा के इसको पॉजिटिव कर देंगे 15 वर्ग। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट का थर्ड वाला। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं और कोलिनियर आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, कोलिनियर मतलब संरेखीय सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे संरेखीय, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बी + सी, बी सी + ए या सी ए + बी। ये रहा आप देखिए तीनों पॉइंट है ए बी सी संरेखीय सिद्ध करवाना है। तो संरेखीय कब होंगे, यदि मैंने आपको बता रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखीय। तो आप देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या फॉर्मूला बताया था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना है आपके पास a b + c 1, b c + a 1, c a + b 1। अब आप देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है आपको। डायरेक्ट ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ऑपरेशन क्या लगाना है हम देखिए, c1 को चेंजिंग करना है c1 + u
अब आप देखिए यहाँ से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ 1 1 1 तो ये b प्लस सी प्लस a और a प्लस b 1 1 आप देखिए दो कॉलम क्या हो गए सेम हो गए क्या हो गए भाई C1 एंड C3 समान है और समान है तो सारणी का मान कितना आएगा 0 मैं आपको बता रहा है जब दो कॉलमों के सभी एलिमेंट या दो पंक्तियों के सभी एलिमेंट समान हो तो सारणी का मान कितना होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 0 हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो हम बोलेंगे कहते ABC संरेखीय है ABC क्या है संरेखीय इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड है इसमें k की वैल्यू पूछी जा रही है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिभुज के शीर्ष भी दे रखे हैं दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा रहे हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट पहला पॉइंट है k, 0 दूसरा पॉइंट है 4, 0 और तीसरा पॉइंट है 0, 2 ये x1, y1 ये x2, y2 और ये x3, y3 ये तीन पॉइंट हमारे पास है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई ये क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये कितना रहेगा 4 अब आप चिन्ह ध्यान जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जैसा भी हमने निकाला था फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन वहां पर नेगेटिव आ रहा था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव होता नहीं है तो हम हमेशा अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो उसको मोड़ लगा के लिखेंगे तो हम पूरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि हम को त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कि कितना 4 मिलता है तो आप इसके क्या लगाएंगे मोड़ लगाएंगे इसके क्या लगाएंगे मोड़ और जब मोड़ को हटाते हैं तो आप क्या करते हैं प्लस माइनस लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर लिख देंगे देखिए क्या कर रहे हैं हम वैल्यू पुट कर रहे हैं सबकी 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है k 0 1 4 0 1 0 2 1 ये अपने पास है और यहाँ पर मोड़ हटाता है प्लस माइनस तो डिवाइड में मल्टीप्लाई चला जाएगा आप देखिए अब यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं एक्सपेंड करेंगे k के लिए ये छोड़ रहे हैं ये छोड़ रहे हैं तो 0 1 2 और फिर माइनस का 0 इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई पंक्ति से विस्तार कर रहा है तो इस 0 के लिए आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है 0 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और फिर प्लस का 1 इस 1 के लिए ये छोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 0 0 और यहाँ प्लस माइनस 1 क्योंकि 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में गया आप देखिए के क्या आएगा 0 -2 क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 × 0 0 माइनस 1 ये माइनस का 0 प्लस 1 और ये आ जाएगा 8 - 0 प्लस माइनस 8 तो आपके पास बन रहा है माइनस का 2k और यहाँ 1 × 8 8 आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब आप देखिए एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक बार नेगेटिव साइन यहाँ पर लिख देंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो -2k और ये प्लस का 1 है और यहाँ पर भी एक बार प्लस का 1 -2k 8 - 1 कितना हो जाएगा 0 तो k की वैल्यू कितनी आएगी और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे -2k + 1 -1 8 इधर चला जाएगा तो माइनस का 16 तो -2k -16 तो k -16 अपॉन -2 इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी ये हमारे पास तो आपके पास वैल्यू आ गई है कंप्लीटली मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था क्वेश्चन में तो k की वैल्यू पूछी गई थी तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और k की दो वैल्यूज आ रही है 0 आ रही है और एक कितनी आ रही है अगर आप केवल यहाँ प्लस का फॉर्म करते तो फिर अपने पास एक ही वैल्यू आती एक नहीं आती तो आपके नंबर कटने के चांस हो सकते हैं तो जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो गया थर्ड का फर्स्ट थर्ड का सेकंड पुट करेंगे अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं 2
फिफ्थ वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, खुद सॉल्व करेंगे आप लोग। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फोर्थ वाला हम इसको करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो x1, y1, दूसरा बिंदु है 3,6 x2, y2। यानी फोर्थ का फर्स्ट ए बी रेखाखंड का समीकरण पूछा जाएगा। तो आप देखिए ए बी का समीकरण, तो समीकरण हमने आपको बताया था किसी भी रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करने के लिए x1 y1 पर x2 y2 पर 11th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा है, लेकिन 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है, वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग करना था। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं सारणी के सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सारणी अप्लाई करेंगे, तो आपके पास कितना रहेगा x1 x1 कितना है 1 2 1 और ये है 3 6 1। आप देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो x और इस x के लिए ये छोड़ेंगे तो कितना रहेगा 2 1 6 1 माइनस y के लिए ये छोड़ रहे हैं कितना है 1 1 3 और 1। देखिए अभी हमने सॉल्व किया था y के लिए ये छोड़ रहे थे 1 1 और 3 1 और प्लस 1 के लिए ये छोड़ेंगे ठीक है 1 2 3 6। अब देखिए यहाँ से क्या है x 2 minus 6 minus 5 1 minus 3 1 6 minus 6 और ये तो यहाँ से माइनस का 4x, यहाँ से माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2y और ये 0 हो जाएगा।